हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में हम लोग एक बढ़िया से चर्चा करेंगे और इसमें सीखे और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे इसमें वर्क होता है और ये क्या होता है। ठीक, तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, आप लोग अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, कुछ सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्क के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो होता है पी प्रकार का टाइप, जैसे पी टाइप होता है, तो यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक होता है। क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक। और एक यहाँ पे लगा हुआ है एन टाइप, तो एन टाइप अर्धचालक हो गया, एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप चालक और एन टाइप अर्धचालक, दो अर्धचालकों से मिल करके पीएनपी ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। मतलब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों से मिल करके किसका निर्माण हुआ है? ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी टाइप में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इसमें होते हैं कोटर। क्या होते हैं? कोटर होते हैं। और जो कोटर होता है, कोटर का जो सिंबल होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये खाली होता है। कोटर का सिंबल खाली होता है। देखो इसमें क्या है, गोला जो पीछे है इसके, वो क्या है? उसमें छेद है। देखो गोला खाली है, छेद है, तो छेद है तो इसे कहते हैं होल। कोटर को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखा जाए, ये है एन टाइप। तो एन टाइप के पीछे इसे क्या रहेगा? गोला इसका खाली नहीं रहेगा, भरा रहेगा। और इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप अर्धचालक में जो होता है उसमें होल होते हैं या कोटर पाए जाते हैं, और एन टाइप अर्धचालक में जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। कोटर हमेशा क्या होगा? धनायन होगा। क्या होगा? कोटर जो होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आप लोग जानते हैं पहले से निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो निर्माण होता है, इसमें अगर देखा जाए तो दो पी प्रकार के अर्धचालक और एक क्या होता है? एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। यहाँ पे अगर देखें तो जो सी होता है ये होता है संग्राहक। क्या होता है? संग्राहक होता है। इसे कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं? कलेक्टर। कलेक्ट करता है, एकत्र करता है। जो यहाँ पे दिखाया जाता है ये होता है इमीटर। क्या होता है? इमीटर होता है। इमीटर, यहाँ इसका जो हिंदी में नाम होता है, इसका नाम होता है उत्सर्जक। क्या नाम है इसका? उत्सर्जक हो गया। और यहाँ पे जो होता है इसे कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस या आधार बोलते हैं। ठीक, तो यन जो होता है ये आधार होता है, और पी और ये जो होते हैं अर्धचालक, तो ये किससे जुड़े होते हैं? उत्सर्जक से। तो एक पी टाइप का अर्धचालक किससे जुड़ा हुआ है? उत्सर्जक से। और दूसरा पी टाइप का अर्धचालक जो जुड़ा हुआ है वो कलेक्टर से। बीच में एक महीन बारीक सा कौन है? तो एन। एन से क्या दिखाया गया है? एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा, इसे आधार कहेंगे बीच वाले को। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पी और एन संधि बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पे पी एन संधि, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो पी एन संधि बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पी एन संधि। अब पी एन संधि जो होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे जुड़ा होता है? जो पी एन संधि डायोड होता है या पी एन संधि होता है वो अग्रदिशिक। कहाँ पे होता है? ये पी एन संधि जो होता है ये अग्रदिशिक में जुड़ा होता है। अग्रदिशिक या अग्र अभिनत कहेंगे। क्या कहेंगे?
अग्र अभिनत। तो यहाँ पे अग्र अभिनत, तो अग्र अभिनत हो गया। इसको क्या कहेंगे? अग्र अभिनत जो होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जो इमीटर होता है और जो होता है बेस, तो इमीटर और बेस से इसके बीच में जो बैटरी लगाई गई है उसका नाम क्या है? यहाँ पे BEB। क्या नाम है इसका? BEB है। इससे इसे क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है बैटरी से, ठीक। और यहाँ पे लगाया गया है जो दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट ये बनता है इसमें, अगर आधार के दाईं ओर और बाईं ओर, तो ये आधार है, आधार के दाईं ओर क्या होता है? पीएन संधि बनाता है, और बाईं ओर क्या होता है? मतलब ये बीच में है, कॉमन है, ठीक। तो ये दोनों के लिए काम करता है। इससे जुड़ेगा तो पीएन बनेगा और इससे जुड़ेगा तो एनपी। तो यहाँ पे बना एनपी संधि। एनपी संधि जो होता है वो क्या है? उत्क्रम अभिनत में जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है? उत्क्रम अभिनत। तो ये उत्क्रम अभिनत में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसका नाम होता है BCB। क्या नाम है इसका? BCB नाम है। यहाँ से जो है धारा प्रवाहित होगी। अब धारा के बारे में समझ लीजिए। इसमें जो धारा लगा हुआ है, जो धारा उत्सर्जक की ओर मतलब इमीटर की ओर जाएगा उसे क्या नाम देंगे? IE। इमीटर धारा होता है, ठीक। अगर जो धारा यहाँ पे प्रवाहित होगा, कहाँ पे? आवेश की ओर, तो यहाँ पे जो जाएगा उसका नाम क्या होगा? धारा IB। तो ये धारा जो है उत्सर्जक धारा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? उत्सर्जक धारा का नाम क्या है? तो IE हो जाएगा। और आधार में जो धारा बहता है बेस में, तो बेस में जो बहने वाली धारा है उसको नाम दिया जाता है IB। संग्राहक की ओर जो धारा जाएगी, तो संग्राहक में बहने वाली धारा क्या होती है? संग्राहक में बहने वाली धारा, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या नाम दिया गया है? IC। इसका नाम क्या हो गया? IC। तो संग्राहक में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? IC हो जाएगी। और उत्सर्जक में बहने वाली धारा IB हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो पी टाइप के अर्धचालक में दोनों में मिला के लगभग में 98% इसमें क्या होते हैं? कोटर होते हैं। कौन पाए जाते हैं? कोटर पाए जाते हैं। बाकी 2% में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पी टाइप के अर्धचालक में से क्या करेंगे? जो कोटर होते हैं, कोटर मूव करेंगे किधर? संग्राहक की ओर। और इसमें जो N प्रकार के अर्धचालक हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ पे? तो उत्सर्जक की ओर। क्यों मूव करते हैं? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो होता है माइनस चार्ज की अधिकता होता है। क्या होता है? संग्राहक पे माइनस चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होती है। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर मूव करते हैं? तो प्लस की ओर जाते हैं। और जो इसमें कोटर होते हैं, जो धन चार्ज होता है वो माइनस की ओर जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से पी टाइप के अर्धचालक में से जो कोटर हैं वो कहाँ पे जाएंगे? आधार में जाएंगे। आधार में इकट्ठा होने लगेंगे, और जैसे ही इसमें क्या है, ये बहुत पतला है, तो पतला होने के नाते क्या होगा? इसमें अधिकता हो जाएगी किसकी? तो इसमें अधिकता होगी कोटर की। और कोटर की जब अधिकता हो जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये इसको पार करके कहाँ आ जाएंगे? दूसरे पी अर्धचालक में आ जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे आते हैं, ठीक। तो कोटर जो होगा वो संग्राहक की ओर जा रहे हैं, और संग्राहक ये है, तो यहाँ पे आएगा। जैसे ही एक कोटर आएगा, क्या आएगा? कोटर।
कोटर यहाँ पे निकल के जैसे आया, संग्राहक से हाय हेलो जैसे होगा, यहाँ से कौन बैठा हुआ है, तो जो BCB जो विभवांतर लगा है, जो बैटरी लगा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से जो होगा, यहाँ देखिए ऋण का अधिकता है, तो यहाँ से कौन चलेगा, कहेगा चलो रुको अभी हम आ रहे हैं, तो यहाँ से जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इसको क्या करेगा, निगलेक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ से पहले इसको समझ लेते हैं, जब यहाँ से कोटर चलता है और कहाँ पे, यन अर्धचालक में जाता है, और यन अर्धचालक में क्या होता है, प्लस और माइनस मिल करके यहाँ पे इसको क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, उदासीन। तो इसमें जो मिलेंगे वो उदासीन बन जाएंगे, उदासीन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर जाएगा, तो ई टर्मिनल की ओर जाएगा। यहाँ से कोटर कहाँ जा रहा है, तो संग्राहक की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ आएगा, ई टर्मिनल की ओर आएगा, और जो कोटर होंगे, कोटर धन चार्ज होता है, तो ये संग्राहक की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, संग्राहक की ओर। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के हाय हेलो करेगा, तो यहाँ से कौन तैयार हो जाएगा जाने के लिए, तो यहाँ से जाएगा कौन, यहाँ से जाएगा कोटर, कौन जाएगा, यहाँ से कोटर जाएगा, और कोटर जो है बेटा क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच के जो हाय हेलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, ठीक, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं पी अर्धचालक में, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बैटरी लगाया गया है, विभवांतर जो है BEB, तो BEB जो बैटरी लगा है, यहाँ से कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे अंक से दिखाते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, तो आधार से होते हुए N प्रकार के अर्धचालक में चला जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी जैसे, तो यहाँ से जब आया ये P में, तो यहाँ पे आ गई कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो गई तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें आए तो इसमें कमी हुई, तो इसको पूरा कौन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आधार के जरिए चले जाएंगे N प्रकार के अर्धचालक में। और यहाँ से जो कोटर है, कोटर जब निकलता है तो यहाँ पे हाय हेलो किया, किससे, संग्राहक से, जैसे मिल ही रहा था वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गए इसको मारने के लिए। मारने का मतलब ये है कि उसको क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिए, उदासीन कर दिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे इसे, इसको क्या कर दिया गया, उदासीन हो गया। अब तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे भी उदासीन हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे मिल करके उदासीन हो गया, ठीक। तो ये चीजें समझ में आई, कोटर इधर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आकर के उदासीन हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जब यहाँ पे निगलेक्ट होता है, उसी क्षण यहाँ पे एक काम होता है, यहाँ पे जो P अर्धचालक में जो कोटर होते हैं वो क्या करते हैं, इनका सहसंयोजक बांड जो होता है वो टूट जाता है, मतलब बिखर जाते हैं, क्योंकि इनका साथी यहाँ पे क्या हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है, मारा जा रहा है। और यहाँ पे जब ये मार खा रहा है तो क्या होगा, यहाँ से जाएंगे उसको बचाने के लिए, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, जब इनका सहसंयोजक बांड टूटेगा, कैसा बांड, सहसंयोजक बंध। तो इनके बीच में जो साझेदारी होती है, सहसंयोजक बांड का मतलब ये होता है, या सहसंयोजक बांड का ये मतलब है कि साथ में ये लोग मिलजुल के रहते हैं, तो एक समान एक प्रकार के हैं तो एक साथ रह लेते हैं।
तो उनके बीच में कैसा बांड बना हुआ था, सहसंयोजक बांड। और यहाँ पे जैसे मार खाते हैं तैसे इन लोगों को आ जाता है गुस्सा, और इनको गुस्सा आता है तो ये क्या करते हैं, इनका सहसंयोजक बांड टूट जाता है, ये मारने के लिए इधर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक यहाँ क्रिया होता है, जब इनका सहसंयोजक बांड टूटता है तो यहाँ पे एक कोटर उत्पन्न होता है और एक क्या होता है, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब उत्पन्न हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ भागता है, इधर। तो यहाँ से कौन निकल रहा है, इधर से कोटर। तो इधर से जा कौन रहा है, कोटर जा रहा है। तो अग्र अभिनत में से इधर से जा रहा है कोटर, और इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कर देगा निगलेक्ट। और यहाँ जो कोटर निकला हुआ है, कोटर इधर जाएगा संग्राहक पे, और संग्राहक पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निरस्तीकरण। ठीक, ये भी वहाँ पे निरस्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया ये चलता रहता है, और उसी क्षण इसमें जो परपथ एक तैयार हो जाता है, इधर से चलेगा यहाँ पे, तो इधर से ये एक पूरा परपथ बन रहा है इधर से। ठीक, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो परपथ में क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, परपथ में धारा हो जाएगा प्रवाहित। तो परपथ में यहाँ धारा प्रवाहित होने लगता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेगा किरचॉफ का नियम। क्या लगेगा, किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उत्सर्जक धारा। उत्सर्जक धारा को आई से लिखते हैं, बेस धारा को IB से, ये पहले बता चुके हैं। संग्राहक में बहने वाली जो धारा है IC होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये फार्मूला जो बनेगा, क्या बनेगा, IE बराबर IC प्लस IB। तो ये फार्मूला बन के आ गया। यहाँ पे समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक, तो एक बार फिर से इसमें अगर कुछ कमी रह गया हो तो देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, होल्स या कोटर है। P प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, कोटर होता है। N प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो है P प्रकार का अर्धचालक, इसमें भी कोटर होता है। बीच में होता है कौन, तो N प्रकार का अर्धचालक। ये बीच में पिसा हुआ है, क्या है, बीच में पिसा हुआ है दोनों के। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, लेकिन यहाँ से कोटर क्या है, मूव करते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आते हैं, उसके बाद इसमें जब छोटा कमरा है तो छोटा कमरे में कितने लोग रह लेंगे, तो ये लोग कहाँ पे जाते हैं, इसके पास जाते हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, माइनस को देख करके आकर्षित होने लगते हैं। तो माइनस को देख के जब ये आकर्षित होते हैं तो यहाँ से क्या है, निकल के आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इनको निरस्त कर देते हैं। यहाँ पे जब ये यहाँ निरस्त होते हैं तो यहाँ पे इनका एक बांड बना होता है। कैसा बांड होता है, सहसंयोजक बांड होता है। और इनका सहसंयोजक बांड टूट जाता है, जिसमें क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जैसे रामायण देखे होंगे, तो रामायण में एक लोग होते हैं, उनका नाम होता है, जैसे क्या नाम होता है उनका, जैसे बूंद बूंद खून गिरता है, तो जय बूंद गिरता है उतने राक्षस फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो राक्षस होता है उसका क्या होता है, अगर जितना बूंद गिरेगा जमीन पे उतने राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जैसे बांड टूटता है, ऐसे यहाँ से निकलते कौन है, कोटर और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो दो पैदा हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो राक्षस उसमें पैदा होता है, जिसके खून से नए राक्षस का जन्म होता है, उस राक्षस का नाम होता है रक्त बीज। क्या नाम होता है, राक्षस का नाम होता है रक्त बीज। क्या नाम है, रक्त बीज। रक्त बीज के नामक राक्षस जो होता है, उसके खून से ही राक्षस बन जाता है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वो इसका जितना बूंद गिरेगा जमीन पे, एक बूंद गिरा तो एक राक्षस पैदा, दो बूंद गिरा तो दो राक्षस पैदा हो जाते हैं।
तो इस तरह होता है। यहाँ पे इसका बांड जब टूटता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन निकलेगा, क्वार्टर। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ये टर्मिनल ई की ओर चला जाएगा, और जो यहाँ पे क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर कहाँ पे चले आएंगे, तो टर्मिनल सी पे। टर्मिनल सी पे कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसको निरस्त करेगा इधर, क्वार्टर निरस्त कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहते हैं। तो इस तरह का जो प्रपथ बनता है इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम वीडियो भेजते रहेंगे। बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय करके, मज़ा आएगा, पढ़ते रहिए।